दिस इज अ सेकेंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज। टॉपिक है कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहा है। इफ यू हैवंट वॉच्ड आवर प्रीवियस वीडियो, गो इन अ प्लेलिस्ट एंड वॉच देम आउट। एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरी हो जैसे एसओपी राइटिंग, स्टूडेंट लोन्स, वीज़ा असिस्टेंट, इवनिंग बैचेस और सीडीआर रिपोर्ट से रिलेटेड, देन फील फ्री टू रीच अस आउट at immigrationgaruda@gmail.com. This is email ID and you will get all your inquiries. Just send us a document and whatever you feels about your process. Okay, so the very first question today, this is a many old buildings। सही देखो, अगर कल्चर ट्रेडिशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर दूसरा कोई टॉपिक आए तो वहाँ पे हम लोग नाम चेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी करके ऐसा कुछ रखेंगे ताकि सारे क्वेश्चन उसी में डिस्कस हो जाए। ओके गाइज, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। द मैनी बिल्डिंग्स प्रोटेक्टेड बाय लॉ आर पार्ट ऑफ नेशंस हिस्ट्री। कि भी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं वो नेशन की हिस्ट्री होती है। सम पीपल थिंक दे शुड बी नॉक डाउन एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। कुछ लोग बोलते हैं कि भी उनको नॉक डाउन कर देना चाहिए, दैट मीन्स उनको तोड़ देना चाहिए और कुछ वहाँ पे नया बनाना चाहिए। हाउ इंपॉर्टेंट इज टू मेंटेन ओल्ड बिल्डिंग्स, शुड हिस्ट्री स्टैंड ऑन द वे ऑफ अ प्रोग्रेस। क्या हिस्ट्री है वो प्रोग्रेस, मतलब क्या हिस्ट्री वहाँ पे रुक आनी चाहिए, रुकावट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ऑन द वे ऑफ अ प्रोग्रेस। दिस इज अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन विल बी कि भी हम लोगों को ओल्ड बिल्डिंग्स तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए। बात सिंपल सी है, जो तोड़ने के पक्ष में है वो अपना व्यू पॉइंट होगा, जो नहीं तोड़ने के पक्ष में उनका अपना व्यू पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन बी इंट्रो, मतलब वहाँ पे क्या कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। इमेजिन कि भाई कुछ सिटी है, स्ट्रिप्ड वे पे है, एंशिएंट वॉल्स हैं, रिप्लेस्ड बाय शाइनी स्काईस्क्रैपर्स बन जाए वहाँ पर। वाइल सम कॉल द दिस प्रोग्रेस, अदर लिमिट दिस लॉस ऑफ अ सिटी सोल। बहुत सारे लोग तो बोलेंगे भी इतना कुछ बन गया दैट इज अ प्रोग्रेस। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, तुम लोगों ने एक लौती कोई चीज थी जो अच्छी थी, सोल मतलब आत्मा थी उसकी, तुमने तोड़ दी। द डिबेट रिजॉल्व्स अराउंड द ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग के इर्द गिर्द डिबेट चलती रहती है। शुड बी चेरिश, अगर हमको क्या वो चेरिश करनी चाहिए, दैट मीन्स क्या हमको उसका आनंद लेना चाहिए। देम एज अ विस्पर ऑफ हिस्ट्री। विस्पर ऑफ हिस्ट्री का मतलब वो हिस्ट्री की हमको गाथाएं सुनाती हैं। मेक वे फॉर अ ग्लीमिंग न्यू स्ट्रक्चर। In this delicate dance of a progress and preservation, striking the right balance is crucial। कि भी हाँ ठीक है, दोनों बैलेंस करके चलने चाहिए। ये आपकी खुद की ओपिनियन भी हो सकती है। ओके गाइस, देखो, बिल्डिंग अ ब्रिज टू द पास्ट। अगर हम लोग बात करें इन ओल्ड बिल्डिंग्स की तो ये क्या है भाई, ये टाइम कैप्सूल्स हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स आर टाइम कैप्सूल्स। देखो व्हाई आई एम सेइंग इट टाइम कैप्सूल, रीड द लाइंस। हर एक जो ब्रिक है, बीम है, ठीक है, इम्ब्यूड विद द, उसमें स्टोरीज हैं भैया, जो लोग वहाँ पे रहे हैं, उनके लव्ड वंस है, थराइव्ड विद इन देयर वॉल्स, द कनेक्टर हमारे एंसेस्टर से हम लोगों को मिलाते हैं। विस्परिंग अ टेल्स ऑफ ट्रायम्फ एंड स्ट्रगल, बहुत सारी हमको कहानियां सुनाते हैं जिसमें हम जीते, जिसमें हमने स्ट्रगल करा। ये हमको रिमाइंड करवाता है हम कहाँ से आते हैं, वेयर वी कम फ्रॉम। इमेजिन वॉकिंग द कोब स्ट्रीट्स व्हेन रेवोल्यूशनरीज वंस मार्च, ठीक है। और देखो अगर सोचो है ना, कोई ओल्ड बिल्डिंग्स हमारे पास है और ओल्ड बिल्डिंग्स में द थिंग इज दैट कि भाई हमको वहाँ पे फिर पूरा एक मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है। दिस वाज द बिल्डिंग वेयर आवर एंसेस्टर्स लिव्ड। ये एक प्रकार की हमारी आइडेंटिटी बनती है, पहचान बनती है, हमको सुकून देती है कि भाई ऐसा कुछ हिस्ट्री में हुआ था। तो हमारा क्या बनेगा, ओल्ड बिल्डिंग्स आर टाइम कैप्सूल्स, दे सेव आवर मेमोरीज। देयर इज वन थिंग। ओके, नेक्स्ट इज दे आर एंकर्स ऑफ आइडेंटिटी। एंकर्स ऑफ आइडेंटिटी मतलब वो आइडेंटिटी हमारी संभाल के रखते हैं। अगर हमको नहीं पता होगा हम लोग कहाँ से आए हैं तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी परिचय, हमारा पहचान गुम हो जाएगा। बीविंग अ सिटी यूनिक करेक्टर, इमेजिन अ बस्लिंग मेट्रोपोलिस और डिवोइड ऑफ द चार्मिंग colonial era houses are grand operas, theaters. Such informality raises the richness of our cultural layers, leaving a brand landscape and a personality. This building form a threads of the city tapestry, telling its story and shaping the sense of the place. That means क्या होगा कि भी किसी भी हिस्ट्री में, किसी भी सोसाइटी में जिस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, जगहें हैं या फिर डिजाइन्स हैं, वो ये तय करते हैं कि भी आपकी आइडेंटिटी क्या होगी। रुको गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, द एंकर्स ऑफ आइडेंटिटी, दैट मीन्स क्या होगा भाई, अगर मान के चलते हैं हमारी आइडेंटिटी कोई तोड़ दे, बिल्डिंग्स तोड़ दे, सारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर को बिखेर दे, तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर वो अपनी काइंड ऑफ बिल्डिंग्स को यहाँ पे खड़ी कर दें लेके आके, तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ओके, समझ में आया, दैट इज वन थिंग।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। भाई जितनी भी हमारी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं वो क्या है, उनका एक अपना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। किस प्रकार से, वो एक टेंजिबल लिंक है पास्ट के साथ। टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, पैसे बहुत सारे कमाए जा सकते हैं। जब आपकी ओल्ड बिल्डिंग्स को टूरिस्ट देखने आएंगे तो वो पैसे भी खर्चेंगे, पैसे दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन व्हाट, ऑन बुकिंग होटल्स एंड ईटिंग food at restaurants, and then they will also buy some souvenirs. So these are the things they will spend money on. इससे क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा आता है, देन इकोनॉमी में पैसा आने से क्या होता है, फिर वो देश अमीर होने लगता है। ये भी एक फैक्टर है। हम कह सकते हैं कि कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो वर्क एज अ टूरिस्ट प्लेसेस एंड दे ऑल्सो फेच अ लॉट ऑफ मनी इन द कंट्रीज इकोनॉमी। ओके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आम लोगों को तो उसका फायदा होता ही है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड यूनिकनेस। इससे हमको पता चलता है कि आर्किटेक्चर कितना अच्छा हो सकता है। जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफन पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी स्टाइल अलग होता है, क्राफ्ट्समैनशिप देखो, डिजाइनिंग कितनी अलग होती है। ओके, ड्राइंग इन विजिटर्स इंटरेस्टेड इन एस्थेटिक एंड डिजाइन, बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर, उन चीजों को देख के इंस्पायर होते हैं कि भाई क्या ब्यूटी है, क्या सुंदरता है उन चीजों की। नेक्स्ट अपने पास है दे आर लिविंग म्यूजियम्स। वो म्यूजियम्स हैं, जैसे हमने पहले बोला ना भैया कि भाई उसमें मेमोरीज हैं अपनी, पास्ट में जितना कुछ हुआ वहां पर हम जाके देख सकते हैं। दे आर लिविंग म्यूजियम, टेंजिबल रिमाइंडर्स ऑफ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। इंट्रिकेट टेम्पल्स होते हैं, शोकेस है, क्रिएटिविटी है, स्किल ऑफ बायगोन एराज। बायगोन मतलब जो एरा चला गया, बायगोन जो चला गया, उस वहां पर कितनी स्किल्स थी लोगों के पास गाइज। कितने सारे हमारे पास क्या है, हम मोनोलिथ हैं, हैंड कार्विंग्स हैं, ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। देन दीवारों के ऊपर डिजाइन्स होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, शीशे के काम हैं। ये सारे दिखाते हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो कितने स्किलफुल थे। ये एक लिविंग म्यूजियम की तरह होते हैं जो हमारी आइडेंटिटी को बचा के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट द डिजाइन्स, ठीक है, लुक एट द डिजाइन गाइज, ये कितने ही पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। एंड ये देखो, ये सबसे जो ऊपर वाली फोटो है, देन इट इज फ्रॉम अ टेम्पल, and then second video it is also from a temple, and the third video it is from a, हाँ ये भी एक गुरुगर की फोटो है। देन उसके बाद ये टेम्पल्स की फोटो है। ये देखो, ये जितने भी ये डिजाइन्स हैं दे आर वेरी मच ब्यूटीफुल, लुक एट दैट। ओके, एंड देन लुक एट द कलरफुल थिंग्स एंड लुक एट द सिमिट्री। ये दिखाता है कि भाई हमारे जो पूर्वज थे दे वर रियली स्किलफुल। ओके, दे हैव बिल्ट लॉट ऑफ थिंग्स। ये क्या है हमारे, दीज आर द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ये पास्ट की हमारी यादें बन जाती हैं, इसीलिए हमको ओल्ड चीजें बचा के रखनी चाहिए। हाँ देखो, आई नो आप लोग एक ही पॉइंट ज्यादा लिखोगे, वो बोलते हैं कि इकोनॉमी वाला ना सारे वही लिखते हैं ज्यादातर पॉइंट, बट मेरा काम तो है कि आप लोगों को हर एक पॉइंट के साथ रेलिवेंसी दिखाई जाए कि भाई यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग्स ऑल्सो, है ना। अपना जो कर्तव्य बनता है वो तो भाई देखेंगे। ओके, नेक्स्ट अपने पास पॉइंट क्या आ सकता है, देखो सेंस ऑफ प्लेस एंड करेक्टरिस्टिक्स। भाई कोई जगह होती है ना, उसकी एक अपनी सेंस है, उसका अपने करेक्टर होता है। अगर आप ओल्ड बिल्डिंग्स को तोड़ दोगे वो करेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएगी। मान देखो, अगर हम कहें कि भी सभी बिल्डिंग्स को शीशे के होने चाहिए, अच्छी बिल्डिंग दिखनी चाहिए, तो हर एक सिटी सेम दिखेगी ना। अब मुंबई चले जाओ, ओके, दिल्ली आ जाओ, ओके, बेंगलुरु हो जाओ, ओके, भाई वो सेम ही तो है सारी की सारी सिटी। गुड़गांव चले जाओ, वो भी सेम है। तो उनमें यूनिकनेस नहीं बचती, उनका जो प्लेस ऑफ करेक्टर है वो खत्म हो जाता है। अगर आप अमृतसर जाओगे, वहाँ का एक माहौल अलग है, वहाँ का करेक्टर अलग है, प्लेस की सेंस अलग है। ओके, देन यू विल गो टू एनी अदर प्लेस, वहाँ का भी माहौल अपना अपना अलग होता है। सो टेक्नोलॉजी के नाम पे और डेवलपमेंट के प्रोग्रेस के नाम पे हम हर एक चीज को अगर सेम बना देंगे तो अपना उसका सेंस और कैरेक्टर खत्म हो जाता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंट्रीब्यूट द यूनिक आइडेंटिटी एंड चार्म ऑफ डेस्टिनेशन। बोला मैंने ना कि भाई जहां हम जाएंगे उसका एक अलग आइडेंटिटी और चार्म होता है, उस प्लेस का भी वो होल्ड करके रखता है। वो दे टेल अ स्टोरी थ्रू देयर आर्किटेक्चर क्रिएट्स डिस्टिंक्ट एटमॉस्फेयर दैट अट्रैक्ट्स ट्रैवलर्स सीकिंग ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। वो सभी कुछ जुड़ा हुआ होता है। ब्यूटी है, अथेंटिसिटी है, चार्मिंगनेस है, यूनिकनेस है, लोग देखने आएंगे, देन पैसे खर्च करेंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोग खुश रहेंगे, लोगों की आइडेंटिटी बनेगी। तो दीज आर द थिंग्स, मतलब ये सारी मिक्स होके क्या होती हैं, एक बड़ी पिक्चर बनाती हैं। बट हम उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज 280 द वर्ड्स होते हैं यार, कुछ भी लिख दो इन सभी बातों में से, नंबर बड़े आराम से आएंगे आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली। ओके, नेक्स्ट अपने पास है इसी में कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। ओल्ड बिल्डिंग्स की कल्चर एक्सचेंज होता है। आप एक जगह जाओगे उसका अलग कल्चर है, दूसरी जगह जाओगे उसका अलग कल्चर है। इससे लोगों में क्या है, देखने का नजरिया क्या है, बदलता रहता है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। हिस्टोरिकल साइट्स हैं, इससे क्रॉस कल्चर एप्रिसिएशन भी बढ़ती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनको प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे लोग जब हम वहाँ जाते हैं तो हम उनके आर्किटेक्चर्स को प्रशंसा करते हैं, पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, लोगों में मेल जोल काफी बड़ा रहता है। दिस इज अ वन थिंग।
ओके। एंड द सेम थिंग इज इकोनॉमिक बेनिफिट, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो बहुत सारे पैसे चढ़ते हैं, चढ़ावा एक अलग बात होती है, जो मैंने बताया वो विजिट करना, आना जाना, वो एक अलग बात होती है। ओके, अगर हम नए नए एरिया में चल पड़े, अनदर थिंग गाइज, इनको नोट करते रहो वर्ड्स को, ये वोकेबलरी एंड सब कुछ, ठीक है, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, इम्प्रेसिंग द न्यू डॉन, कि भाई जो नया एरा स्टार्ट हुआ है, जो नया युग स्टार्ट हुआ है, जिसमें मॉडर्निटी है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भाई ओल्ड बिल्डिंग्स को बचाने का फायदा ही क्या है, ये लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडर्न नीड्स रिक्वायर अ मॉडर्न सोल्यूशन, ठीक है। कैसे, सिटीज रिवॉल्व न्यू स्ट्रक्चर, कैटर टू इवॉल्विंग डिमांड्स, बहुत सारी डिमांड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुरानी बिल्डिंग्स क्या है, मल्टी स्टोरी नहीं है, तो पॉपुलेशन को कहाँ रखेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी। वहाँ पर डिजाइन के चलते बहुत सारा स्पेस हम खाली छोड़ देते हैं, लेकिन आजकल नहीं छोड़ सकते बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है। ये सब चीज़ें हैं। हॉस्पिटल है, रिप्लेस कर सकते हैं हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ, बहुत सारी जिंदगियाँ बचेंगी, एफिशिएंट ऑफिस बना सकते हैं, इकोनॉमी इससे बूस्ट होगी। तो अपना अपना देखो नजरिया है, ये एक अलग बात है कि वो हम उनको संभाल के क्यों रखें, उनको हम क्यों संभाल के रखें, उतने पैसे हम उसकी मेंटेनेंस पे क्यों खर्च कर रहे हैं, हम नया कुछ भी तो बना सकते हैं, ये कुछ लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भी टेक्नोलॉजी अपने को हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, हिस्टोरिक रिस्टोरेशन टेक्निक ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू ओल्ड स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू वाइब्रेंट हब्स फॉर आर्ट, कम्युनिटी सेंटर और इवन इको फ्रेंडली होटल्स। कि उनको बचा के रखने का क्या फायदा, उनको तुम लाइब्रेरी बना सकते हो, कम्युनिटी सेंटर बना सकते हो, सेंटर ऑफ आर्ट बना सकते हो, इको फ्रेंडली होटल्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ये ऐसा कहना है लोगों का। इमेजिन ए ग्रैंड ओल्ड लाइब्रेरी रीबॉर्न एज ए बसलिंग ग्रीन स्पेस, कि भी सोच के देखो बहुत कोई बड़ी सी ओल्ड बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे अगर बच्चों के खेलने का बहुत सारा कुछ बना दिया जाए, ठीक है, तो इससे क्या है, सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा कहने को हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट हो गया उसके बाद, प्रोग्रेस कैन बी इंक्लूसिव, कि जो प्रोग्रेस है वो इंक्लूसिव भी हो सकती है, पुरानी चीज़ों को तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उनको संभाल के भी तो मत रखो ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखो, ये एक मतलब कि कोई पुराना घर है, लेकिन उसमें क्या है, हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें नई डाल दी, जैसे पंखा यहाँ पे लगा है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें लगी हैं, तो ये क्या दिखाता है, इट शोज कि भाई हम लोग एक बैलेंस आउट कर सकते हैं। प्रिजर्विंग अ हेरिटेज डजंट हैव टू इम्बेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग ओल्ड बिल्डिंग्स इनटू मॉडर्न लेआउट क्रिएट अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ अ पास्ट एंड प्रेजेंट, कि पास्ट और प्रेजेंट का बना सकते हैं हम लोग। ओके, दिस इज अ नाइस थिंग। पिक्चर अ न्यू बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीमलेसली इनकॉर्पोरेटिंग अ रिस्टोर्ड वेयर हाउसेज एज क्रिएटिव वर्क स्पेसेस, ब्रीथिंग न्यू लाइफ इनटू देयर स्टडी बोन्स, कि भाई सॉरी स्टडी बोन्स, स्टडी नहीं स्टडी। अगर हम लोग देखें कि भाई अगर बहुत सारे पुराने वेयर हाउसेज पड़े हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स पड़ी हैं, उनको हम अलग अलग यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दिस इज वन थिंग। ओके, हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट, फाइंडिंग द गोल्डन पाथ। गोल्डन पाथ का मतलब क्या, भी तोड़ना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, आगे भी बढ़ना है, तो एक सामंजस्य, एक बैलेंस कैसे स्ट्राइक करा जाए। अल्टीमेटली द की लाइज इन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, वी हैव टू मेक अ बैलेंस आउट। रिस्पेक्टिंग हिस्ट्री डजंट मीन लिविंग इन द पास्ट, भाई इसका मतलब ही थोड़ी है कि तुम लोग भाई पास्ट में जियो, अगर हिस्ट्री को एज अ लेसन की तरह देखो, केयरफुल एवेल्युएशन करो, क्रूशियल चीजें करो, प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता दो, बिल्डिंग विद एक्सेप्शनल हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस, कन्वर्सली क्लिंजिंग टू एवरी क्रम्बलिंग ब्रिक, हर एक ईंट हम लोगों ने ध्यान से रखनी है ना। और एक मतलब नहीं कि क्रम्बलिंग ब्रिक का मतलब होगा यहाँ पे ऐसी कोई चीज जहां पर देखो बनाना भी है, कुछ ईंट बाय ईंट हमने बनाना भी, लेकिन कुछ ऐसी ईंटें भी होगी जो पूरी बिल्डिंग को ढा सकती हैं। कहने का मतलब क्या है, वो सच्ची में ढाने वाली बात नहीं है। द थिंग इज दैट कि पुराने फंसे रहने से सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं करेगी, उस ब्रिक की बात हो रही है, ये सोशल थ्रेड्स की बात हो रही है। प्रोग्रेस एंड हिंडर अपॉर्चुनिटी, से अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, हिंडर होती हैं, सो बेटर टू मूव ऑन। ओके, सो इसी के साथ गाइज ये तो हो गया हमारा सारा का सारा खत्म। बट देखो है ना, सारी चीजें देखो इसमें आगे लगभग लगभग आई विल से कि इसमें हाँ बिल्कुल सब चीजें हम लोगों ने इसमें ऐड ऑन कर दी हैं। सो गाइज रीड इट केयरफुली, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट्स एंड नोट्स अपने बनाते रहो, क्योंकि 200 वैसे तो 450 क्वेश्चन है यार, लेकिन 200 क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ सिलेक्ट करे हैं क्योंकि जो मेजर हैं, जिनमें सारे के सारे पॉइंट कवर अप हो जाते हैं, जो बाकी के क्वेश्चन को भी टारगेट करेंगे। वी आर ट्राइंग दिस थिंग एंड आई प्रॉमिस कि भी ऐसा सब कुछ हम लोग बढ़िया अच्छे से बनाएंगे। ओके, एंड इफ यू स्टिल वांट एनी काइंड ऑफ अनदर अपडेट यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, और ये बताना बिल्कुल ही मत भूलना कि भाई वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोगों को, ठीक है। अपने अपने पॉजिटिव व्यूज प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, दिस वाज द एंड ऑफ द टुडेज सेशन, होप यू गाइज enjoy this video, thanks for watching it.